दोस्तों, स्वागत है आपका एंशंट इंडियन एंड एशियन स्टडी में। आज हम बात करेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता और संस्कृति के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों को आंसर राइटिंग के बारे में कुछ सुझाव देना चाहती हूँ। एक अच्छा आंसर लिखने के लिए ज़रूरी है कि हम क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें और समझें कि हमसे क्या पूछा गया है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखते ही आप बस लिखना शुरू कर दें। आंसर हमेशा पॉइंट्स में लिखें। इतिहासकारों के कथन को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखें। आंसर लिखने के लिए हमेशा सरल और स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करें। अपनी भाषा में लिखें, किताबी भाषा में नहीं। आपकी लिखावट हैंडराइटिंग सुंदर होनी चाहिए। साथ ही उत्तर पुस्तिका को भी साफ सुथरा रखें तथा ओवर राइटिंग और अनावश्यक काटापीटी न करें। पॉइंट्स या पैराग्राफ के बीच में उचित स्थान रखें जिससे अलग अलग पैराग्राफ पता चले। किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना हो तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखिए, यानी आप जिस चीज के बारे में लिख रहे हैं उसकी जानकारी 4-6 लाइन में लिखें। फिर आंसर का दूसरा पार्ट बॉडी, यानी जो भी डिटेल्स आप जानते हो उस प्रश्न के बारे में पार्ट पार्ट करके लिख लीजिए। पैराग्राफ बनाकर, पॉइंट्स बनाकर या फिर पैराग्राफ चेंज कर करके लिख लीजिए। अब सबसे जरूरी बात कि लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, निचोड़ पूरे आंसर का कि आप क्या समझे हैं वो जरूर लिखिए। कंक्लूजन हमेशा अपने शब्दों में लिखिए, चाहे 4 लाइन ही क्यों ना हो, पर जरूर लिखें। और एक आखिरी बात यह है कि अगर आपके पास समय कम है और एक प्रश्न अभी भी बाकी है, आप नहीं लिख पाए हैं, समय कम है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उस प्रश्न के उत्तर को छोटा कर दें। छोटा करने का मतलब है कि आप पॉइंट्स या पैराग्राफ तो उतना ही लिखेंगे लेकिन कम शब्दों में लिखेंगे। इंट्रोडक्शन लिखना ही है, पॉइंट्स भी सारे लिखने हैं पर कम शब्दों में, और आखिर में कंक्लूजन अपने शब्दों में जरूर लिखें। तब जाकर आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। ऐसा नहीं कि ढेर सारे पॉइंट्स बनाकर लिख दिए और कंक्लूजन लिखा ही नहीं। तो पॉइंट सारे लिखिए लेकिन साथ में कंक्लूजन भी जरूर लिखिए। अब बात करते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता और संस्कृति के बारे में। इस सभ्यता को 3 भागों में बांटा गया है: सुमेर की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता और असीरिया की सभ्यता। आज जहां इराक और सीरिया जैसे देश स्थित हैं, उसी धरती पर कभी मेसोपोटामिया सभ्यता हुआ करती थी। मेसोपोटामिया मूल रूप से 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है 2 नदियों के बीच की भूमि। यह सभ्यता दजला और फरात 2 नदियों के बीच के क्षेत्र में फैली थी। यह हजारों साल तक एक कृषि प्रधान समाज था। उसके बाद ही वह एक आधुनिक राज्य के रूप में उभरा। अब बात करते हैं सुमेरियन सभ्यता की। प्राचीन विश्व की महानतम सभ्यताओं में से एक थी सुमेरिया की सभ्यता। यहाँ का समाज मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित था: उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में राजा, पुरोहित व राज्य के बड़े अधिकारी सम्मिलित थे। इन्हें समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। मध्यम वर्ग में बड़े कृषक और व्यापारी आदि थे। निम्न वर्ग में दास और श्रमिक हुआ करते थे। सुमेरियन समाज में दास प्रथा का प्रचलन था। इस सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। उन्हें अपनी संपत्ति रखने का अधिकार था तथा वे स्वतंत्र व्यवसाय भी कर सकती थीं। सुमेरियन खान पान और रहन सहन उच्च कोटि का था। वे ऊनी तथा सूती वस्त्रों का उपयोग करते थे, पक्के मकानों में रहते थे। स्वच्छता और पवित्रता पर बहुत ध्यान दिया जाता था। कंगन, गले का हार, अंगूठी और कर्णफूल उनके प्रमुख आभूषण थे। गेहूं, जौ और खजूर इनके प्रिय खाद्य पदार्थ थे। दहेज प्रथा का भी प्रचलन था। 3500 ईसा पूर्व तक सुमेर में केंद्रीय शासन स्थापित हो गया था। सुमेर सभ्यता में उर, उरुक, किश, निप्पुर, लगाश, उम्मा आदि प्रमुख नगर थे। उर के राजा उर एंगर, लगाश के राजा गुड़िया, किश की शासक अजब बाऊ इस सभ्यता के लोकप्रिय शासक थे। सुमेर का शासन धर्म पर आधारित था। राजा को ईश्वर का प्रतीक माना जाता था। सुमेरिया में 2 प्रकार के न्यायालय होते थे। पहला धार्मिक न्यायालय जिसमें पुरोहित निर्णय करता था, और दूसरा राजकीय न्यायालय जिसमें राजा प्रमुख न्यायाधीश होते थे।
कठोर शासन व्यवस्था के कारण समाज में शांति स्थापित थी। उत्खनन में मुकदमों की सुनवाई का रिकॉर्ड लिखित रूप में मिट्टी की तख्तियों पर प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं बेबीलोन की सभ्यता के बारे में। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत तक मेसोपोटामिया में राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। दजला और फरात नदियां जहां करीब आ जाती हैं, वहां बेबीलोन नगर बस चुका था। यह एक बड़ा व्यापारिक नगर था जहां बड़ी बड़ी मंडियां और गोदाम हुआ करते थे। बेबीलोन में 1792 बीसी में हम्मुराबी नाम का एक राजा हुआ था जिसने 1750 बीसी तक शासन किया। बेबीलोन में अपार संपदा थी और हम्मुराबी के पास विशाल सेना। हम्मुराबी ने धीरे धीरे आसपास के सभी राज्यों पर अधिकार कर लिया और अपने आप को देवता समझने लगा। उसने एक विधान संहिता बनाई थी जिसे हम्मुराबी की विधि संहिता कहा जाता है। इस सभ्यता के लोग प्रकृति को पूजते थे। सुमेरियन की ही तरह इनके भी बहुत से देवी देवता थे, जैसे अनु आकाश का देवता, शमस सूर्य देवता, नन्न चंद्रमा देव, बेल पृथ्वी, निनगल चंद्रमा की पत्नी आदि। जल देवता, वायु देवता भी थे। प्रत्येक परिवार का अपना कुल देवता होता था। देवी देवताओं की मूर्तियां मिट्टी से बनाई जाती थीं। वैसे एनलिल, ईस्टर और मार्डुक भी प्रमुख देवता थे। बेबीलोन के लोग देवताओं की पूजा आर्थिक समृद्धि के लिए किया करते थे। उनमें भय की प्रवृत्ति अधिक थी, इसलिए वे लोग अंधविश्वास और जादू टोने में लिप्त रहते थे। बेबीलोन के लोग भविष्यवाणी में भी विश्वास रखते थे। ये लोग परलोक में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद व्यक्ति को अंधेरी गुफा में जीवन बिताना होता है। बेबीलोन की सभ्यता में राजा का आदेश अंतिम होता था तथा कानूनों का पालन सख्ती से कराया जाता था। इस सभ्यता के लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। ये लोग धातु, लकड़ी, मिट्टी, हाथी के दांत की कलात्मक वस्तुएं बनाते थे और इन वस्तुओं का व्यापार वह अन्य देशों के साथ करते थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोगों ने व्यापारिक लेन देन के लिए बाटों एवं सिक्कों का भी निर्माण कर लिया था। इस सभ्यता में मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। अब बात करते हैं असीरियन सभ्यता की। हम्मुराबी के बाद बेबीलोन साम्राज्य कमजोर हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप असीरिया के लोगों ने बेबीलोन के क्षेत्र पर आक्रमण किया और वहां अपना अधिकार कर लिया। असीरिया के लोग किसी बाहरी जाति या समूह से संबंधित नहीं थे, बल्कि वे मेसोपोटामिया के ही रहने वाले थे। असुर नामक नगर के कारण वे असीरियन कहलाए। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध शासक असुरबेनीपाल था। सुमेर और बेबीलोन की ही तरह यहाँ का समाज भी 3 वर्गों में बटा था। उच्च वर्ग में पुरोहित व सामंतों का स्थान हुआ करता था। मध्यम वर्ग में व्यापारी एवं कृषक थे तथा निम्न वर्ग में दास लोग आते थे। असीरिया की राजधानी निनवे थी। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। असीरियन सभ्यता के लोगों ने लोहे का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। इतिहासकारों के अनुसार असीरिया के लोग लोहे के औजार बनाने वाले प्रथम लोग थे। इस सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। पर्दा प्रथा का आरंभ हो चुका था। असीरिया सभ्यता के लोग असुर देवता की पूजा करते थे, जो उनके प्रमुख देवता थे। इसके अलावा वे मार्डुक व ईस्टर की भी पूजा किया करते थे। इस सभ्यता के लोगों ने भवन निर्माण कला तथा चित्रकला में भी काफी उन्नति की। नींव में पक्की ईंटों का तथा दीवार में धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। असीरिया की सबसे बड़ी देन उसकी शासन प्रणाली मानी जाती है। असुर देवता राज्य का स्वामी माना जाता था तथा राजा उसके प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था। असीरियन सम्राटों ने लगभग 150 वर्षों तक का शासन किया था, लेकिन उनकी आतंकी नीति से राज्य में अशांति और अव्यवस्था बनी रही। यहाँ का सामाजिक जीवन नष्ट हो गया क्योंकि ये लोग निरंतर युद्ध करते रहते थे और अपनी क्रूरता और निर्दयता के लिए विश्व में कुख्यात थे। धीरे धीरे इस सभ्यता का विनाश हो गया क्योंकि इनकी आतंकी नीति से ये खुद ही थक गए और अपने पड़ोसियों के लिए असह्य हो गए। मेसोपोटामिया के इन तीनों सभ्यताओं की जानकारी से हमें पता चलता है कि विश्व को मेसोपोटामिया सभ्यता से बहुत कुछ मिला था। सुमेरियन लोगों ने क्यूनिफॉर्म लिपि विकसित की थी। चाक का प्रयोग सर्वप्रथम इसी सभ्यता में हुआ। इस सभ्यता के लोग खगोल विद्या में भी निपुण थे। यहाँ के खगोलविदों ने एक दिन को 24 घंटों में बांटा
उन्होंने आकाश को 12 भागों में बांटा और हर एक को एक नाम दिया। इन्हें ही राशियां कहा गया। चंद्र कैलेंडर भी इनके द्वारा ही निर्मित किया गया था। पाइथागोरस प्रमेय भी मेसोपोटामिया सभ्यता की ही देन मानी जाती है। मेसोपोटामिया के निवासी एक छोटी कील से गीली मिट्टी पर उकेर कर लिखते थे। ये कीलाक्षर लेख अब पढ़े जा चुके हैं। और अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण देन की, जो है हम्मुराबी की विधि संहिता। बेबीलोन के राजा हम्मुराबी को प्रथम कानून निर्माता कहा गया है। उन्होंने काले रंग के एक लगभग 8 फीट ऊंचे पत्थर पर कानून तैयार करवाकर उन्हें खुदवाया था। इस पत्थर को बेबीलोन के प्रमुख जिगुरत में रखा गया था। इसमें दिखाया गया है कि सूर्य भगवान स्वयं राजा हम्मुराबी को कानून संहिता दे रहे हैं। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि प्रजा इस विधि संहिता का अक्षरशः पालन करे। चूंकि यहाँ के लोग बहुत अंधविश्वासी होते थे और भय से देवता की पूजा किया करते थे। यह विधि संहिता 3600 पंक्तियों में लिपिबद्ध की गई थी और इस संहिता में 285 धाराएं थीं। इस विधि संहिता के अनुसार कानून को कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता था और अपराधी को सजा देने का काम सरकार का था। कानून अमीर और गरीब सभी के लिए एक समान था। सभी प्रकार के ठेकों के लिए नियम निर्धारित किए गए थे। दास तथा दास रखने वाले दोनों के लिए ही नियम बनाए गए थे। ब्याज दर निर्धारित की गई थी और मुआवजा देने की प्रथा भी प्रचलित थी। रोज की मजदूरी पर कार्य करने वाले श्रमिकों की मजदूरी भी तय की गई थी। यह विधि संहिता आंख के बदले आंख तथा दांत के बदले दांत जैसे तथ्यों पर आधारित था। अगर मकान बनाने वाले की गलती से कोई मर जाए तो मकान बनाने वाले को सजा दी जाती थी। कर्जदारों को राहत देने के लिए भी कानून बनाए गए थे। हम्मुराबी की विधि संहिता 1920 ईस्वी में सूसा नामक स्थान से प्राप्त हुई थी, जो ईरान में है। पेरिस के लुव्रे म्यूजियम में आज भी इसे सुरक्षित रखा गया है। तो दोस्तों, ये थी मेसोपोटामिया की सभ्यता और संस्कृति। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट करके भी हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।